जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, निश दिन बड़हु अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो इये भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आइए भगवान तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए और हम मानस में प्रवेश करते हैं उत्तरकांड में। कल सबका बताया गया था पिछले उसमें कि सब ने सब विदा हो गए देवता स्तुतियां करके, और जितने भी मित्र गण जो अतिथि आए थे रामचंद्र जी ने उनको भी साग्रह वापस करा धीरज बनाते हुए। वो जाने का मन तो नहीं था किसी का भी, लेकिन जाना पड़ा। और उसके बाद कह रहे हैं राम राज्य का वर्णन किया। बहुत सुंदर राज चल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा। तो आगे बता रहे हैं दंड भी किसी को नहीं मिलता था। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में, दंडी स्वामी होते ना उन्हीं के हाथ में होता था। भेद नहीं होता किसी में आपस में, भेद था नृत्य गान में, नृत्य समाज में भेद था। अब ये ताल लगेगी, अब ये ताल लगेगी। इसी प्रकार कोई किसी को जीतना नहीं चाहता था, सिर्फ अपने अपने मन को सब जीतना चाहते थे। कितना सुंदर कहा है। और आगे कह रहे हैं अब उसी का राज का, राम राज का वर्णन कर रहे हैं। नदियां, प्रकृति सब प्रसन्न है और सब झुके आ रहे हैं राम जी के चरणों में। अच्छा वातावरण प्रकट कर रहे हैं। कैसे? फूलई फलई सदा तरु कानन, रहई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज पयर बिसराई, सबई परस पर प्रीति बढ़ाई। प्रकृति में वृक्ष सदा फूलते फलते रहे, बड़े प्रेम से रहते हैं। और हाथी और सिंह वैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। पशु और पक्षियों ने सबका स्वाभाविक वैर भुला दिया है, कौन पशु किसका दुश्मन है। और सब प्रेम से गाते हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं सारे वृक्षों में। कैसे? कि कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। लता बिटप मांगे विदु चवही, मन भावतो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। प्रगट गिरे विविध मणि खानी, जगद आत्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रयई, डारई रतन तटई नर लयई। सरज संकुल सकल तणागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। विदुमय पूर्व मयूखै, रवि तपु जतनई कार। भाग मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पक्षी बड़ी मीठी मीठी बोलियों में लुभा रहे हैं एक दूसरे को। भांति भांति के पशु समूह आपस में वन में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं कि अब हमारा कोई नहीं कोई बिगाड़ सकता। आनंद कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, कभी गर्मी नहीं होती तीव्र, कभी ठंड नहीं होती तीव्र। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजारते जाते हैं। हर मकरंद बह रहा है, खुद ही बह रहा है फूलों से। बेलें और वृक्ष मांगने से मकरंद टपका रही हैं। गौएं मनचाहा दूध दे रही, जो जितना मांगता, आज मुझे 2 किलो चाहिए, आज 10 किलो चाहिए, उतना दूध मिल रहा है ग्वालों को। धरती सदा खेती से भरी रह रही है। त्रेता में सतयुग जैसे करनी भाव हो रहा है, जैसे सतयुग आ गया हो त्रेता में। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियां खाने अंदर से उत्पन्न कर दी। सब पर्वतों में मिलता है ना सोना चांदी इत्यादि हीरे पर, तो सारी मणियां खान प्रकट कर दी हैं। और लो और अपने प्रजा को आनंदित बांटो, हैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाओ।
सारी नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी है। सब बड़ा मधुर और साफ जल भर रहा है नदियों में। और समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, कोई तट का उल्लंघन नहीं करता। वह लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं कि भाई काम आएंगे राम जी की जनता के लिए तट, और फिर अंदर चले जाते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं और फिर अपना उसका आगे व्यापार करते हैं। सब सारे तालाब, कोई भी कमल खाली नहीं है, सारे तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। दसों दिशाएं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं कोने में त्रिकोण में होती है ना, फिर दसों दिशाएं बड़ी प्रसन्न हैं। सबका मालिक खूब अच्छी तरह चला रहा है उनको। और इस प्रकार विधुमय पूर्व मयूखई, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। उतनी अमृतमय आती है, सारी औषधि युक्त हो जाती है, जैसे सारे जो औषधियां वनस्पतियां हैं। सूर्य उतना ही तपाते हैं जितनी आवश्यकता होती है, ज्यादा गर्मी नहीं होने देते राम जी के राज्य में। और मेघ मांगने से जब जितना चाहे वर्षा दे दो। अगर किसी किसान का खेत की जरूरत है, भाई हमें इतना वर्षा मेघा काले मेघा पानी दे, प्रार्थना करते तो आ जाता है। और क्या हाल है, अयोध्या का बहुत सुंदर दृश्य दिखाया है। कोटन बाज मेद प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह कि दीने। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवक विधु गुणी। निज कर ग्रह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयस अनुसरई। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सो कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सास ग्रह माई, सेवई सवहि मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोई। राम पदारविंद रति, करत सुभाओ खोई। सियापति रामचंद्र की जय। आहा, कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने इसी राज्य में इसी समय बहुत करोड़ों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर लिए, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले हो रहे थे उस समय, धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे उस समय। तीनों गुणों से अतीत, फिर भी तीनों गुणों से अतीत, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुणातीत है मेरे प्रभु। और भोगों का, फिर भी भोगों में ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। इंद्र का भी क्या ऐश्वर्य होगा जो भगवान श्री राम के राज्य में था। और सीता का सुनिए घर में क्या था, शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। प्रभुति पति जैसे उनकी इच्छा, जैसे वो उनके देखती रहती थी, क्या आज्ञा दें प्रभु मैं वो करूं, जो उनके मन में होता था एकदम सीता माँ कर देती थी। और कृपा के सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगा के उनके चरणों की सेवा करते हैं जैसे वो चाहते हैं। यद्यपि घर में बहुत सारे अपार दास दासियां हैं, वे सभी सेवा के लिए विधि में कुशल भी हैं, तथापि फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व वो जानती हैं कि अपने स्वामी की सेवा केवल मुझे ही करनी है। और फिर सीता जी घर की सभी सेवा जो स्वामी के प्रति हैं, परिवार के प्रति हैं, अपने हाथों से करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, जैसे वो कहते हैं तथास्तु। इस प्रकार कृपा के सागर रामचंद्र जी जिस काम में, जिस बात में सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं। हरि बोल, बोले सीता मैया की जय। क्योंकि वो सब प्रकार की सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं और सासुओं की भी सीता सेवा करती हैं, चरण दबाती है, उनको मालिश वगैरह कुछ करना, भोजन देना, खुद अपने हाथों से खिलाती पिलाती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। किसको? सीता माँ को। कहते हैं देवता भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वो उनकी ओर देखती भी नहीं है। बोले क्यों? वे ही लक्ष्मी जो है जानकी, लक्ष्मी का स्वरूप जानकी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर रामचंद्र जी के अलावा और किसी और नहीं देखती, केवल उन्हीं के चरणारविंद में प्रेम रखती हैं। बोलो सीता मैया की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावम, जासु कृपा निर्मल मति पावम। कितना सुंदर सीता के विषय में लिखा। आगे कहते हैं सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई।
प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमई कछु कयई। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावन नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ सेवा। आगे कहते हैं सब भाई भी उनके अनुकूल रह के उनकी सेवा करते हैं। भाई इशारा दें और हम काम सेवा में एकदम आ जाएं। और राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है तीनों भाइयों की। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद निहारते रहते हैं। और वे कृपालु राम जी कभी हमें कुछ सेवा कहें तो हम पूरा पूरा करें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हें नाना प्रकार के नित्य प्रति नीतियां सिखाते हैं, राजनीति चलाते हैं, कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डोंट एंड डू सब बताते हैं छोटे भाइयों को। और नगर के लोग बड़े हर्षित हो रहे हैं इस समय। उन्हें सब प्रकार के देव दुर्लभ सारा सामान कठिनता से जो प्राप्त होता है उसको भोग रहे हैं। आनंद ही आनंद है अयोध्या में सब तरफ। और अहि निशिविदहि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चयहि। दोई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर। दोई दोई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गोपार गुण पार। सोई सच्चिदानंद घर, नर चरित उदार। सियापति राम जय जय राम, हरि बोल। और इतना सुंदर सब समाज चल रहा है। रात दिन ब्रह्मा जी से मनाते रहती है सारी जनता कि श्री रघुवीर के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, बढ़ती रहे। सीता जी के लव कुश 2 पुत्र हुए, उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया गया। मतलब और पुराणों में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन, लेकिन यहाँ पर वर्णन ज्यादा लंबा नहीं खींचा है कि कहाँ हुए, कैसे हुए और क्यों हुए। और इसी प्रकार वह दोनों ही विजय विख्यात बने। लव कुश जो पुत्र थे बड़े विख्यात विजयी और भगवान राम जैसे ही बिल्कुल शक्ल सूरत में और वीरता में थे, गुणों के धाम थे और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि का साक्षात प्रतिबिंब हो राम जी का। इसी प्रकार 2-2 पुत्र चारों भाइयों के हो गए, तीनों अन्य भाइयों के भी हो गए, जो सभी बड़े सुशील सुंदर गुणवान और सुशिक्षित थे। इस प्रकार कहते हैं ज्ञान गिरा गोतीत अज, जो ज्ञान वाणियों और इंद्रियों से परे है, जो ईश्वर और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से भी परे है, सारे गुणों से, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नरलीला अयोध्या में करते हैं। बोलो अयोध्या धाम की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम की जय। आगे बताते हैं क्या उनका रूटीन था और हमको अपनाना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने उनका रूटीन बताया हमको कैसे। प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठे सभा संग दुज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजहि संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाए। बूझहि बैठि राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमत अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावई, बहुरी बहुरी कर विनय कहावई। सबके ग्रह ग्रह होई पुराणा, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गावई, करें दिवस निस जात न जाने। अवधपुरी वासन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सके, जान राम विराज। बोलो अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः काल प्रभु श्री सरयू जी में स्नान करते हैं पहले श्री राम आदि, और ब्राह्मणों तथा सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं कुछ देर वहीं पर सरयू तीर पे ही। बड़े बड़े विद्वान और गुरु लोग होते सज्जन बैठते हैं। फिर वशिष्ठ जी वहां पर वेद और पुराणों की कथाएं सब श्रवण करते हैं वहां पे सरयू के घाट पे, और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते हैं। राम जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। यद्यपि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे श्रोता भी हैं मेरे राम। जितने बड़े व्याख्याता हैं, व्याख्यान देते हैं, उतने अच्छे श्रोता भी हैं। बड़ों से सुनते हैं, छोटों को सुनाते हैं। वे भाइयों के साथ बड़े प्रेम से भोजन करते हैं नित्य प्रति। उन्हें देख के माताएं बड़े आनंद से आनंदित हो जाती है, आए मेरे लाल और लो और लो, और बड़े प्रेम से माताएं खिलाती हैं
और वो बच्चों की तरह मुंह खोल लेते हैं कई बार। और भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान, इस प्रकार क्या होता है, एक दिन कभी कभी ये टहलने जा रहे हैं। राम जी तो घर में राजा राज है, वो तो राजा कर रहे हैं, राज है, राजा करते हैं, उनको राजा की गद्दी मिली हुई है। तो एक बार क्या हुआ, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर क्या करते हैं, कभी कभी सुबह सुबह जाकर वहां बैठ के श्री राम जी की गुणों की कथाएं कहते हैं। हनुमान से पूछते हैं, हनुमान फिर क्या करा वहां पे, रावण के संग क्या हुआ, फिर मेघनाथ को कैसे मारा, क्योंकि जब तो संक्षेप में सुना दिया, लेकिन हनुमान जी तो आंखों देखी बात थी। हनुमान जी से कोई भी लीला छेड़ देते थे भरत शत्रुघ्न, और जो जिन्होंने देखा नहीं था। और बताओ हमें क्या 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 करते थे। लक्ष्मण तो राम जी की सेवा में, लक्ष्मण नहीं है यहाँ पे श्रोता में, ये श्रोता कौन है, केवल भरत और शत्रुघ्न। और फिर वो उन गुणों में फिर गोता लगा लगा के, जो लीलाएं होती थी और गोता लगा के, अच्छा ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, और गोता लगा लगा के हनुमान जी भी खूब वर्णन कर देते हैं। रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख मानते हैं मन में, और विनय करके बार बार उनसे कहलवाते हैं, याद दिलवाते हैं नित्य प्रति। ऐसे कभी जब बाग में जो घूमने जाते हैं दोनों तीनों, ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती हैं। ये राम राज्य है। और खाली वही नहीं, घर घर में, सबके घर में पुराण और अनेक प्रकार के राम के चरित्रों की कथा कही जाती है। देखिए उस समय भी जब तो राम सामने थे, हम तो भगवान अब मानते हैं बाद में, लोग तो पहले साधारण अपना राजा ही मानते थे, फिर भी उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पुरुष स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते रहते हैं, और इसी आनंद में दिन रात बीतना कब हो जाता है समय का पता ही नहीं लगता। जहां भगवान श्री राम जी स्वयं राजा हों, विराजमान हो, जहां राजा विराजमान हो, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति का वर्णन कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। हजारों शेष नाग भी अपने मुंह से नहीं, हजारों मुख वाले शेष नाग भी अपने मुंह से इसका वर्णन नहीं कर सकते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अब कभी कभी मिलने आते ऋषि मुनि, नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखई नगर विराग बिसारई। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चौपास कोट अति सुंदर रचे, कंगूरा रंग रंगवर, नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन बेरी अमरावती आई। मणि बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलोक मुनिवर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमणि रचित झरोका भ्राजई, ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजे। आगे और नगर का वर्णन कर रहे हैं, और इतना सुंदर राज्य देख के ऊपर से कभी ऋषि मुनि आ जाते हैं मिलने, नारद शनकादि आदि और कौशल आदि जी के दर्शन करते हैं, आके प्रतिदिन अयोध्या आते हैं सूक्ष्म रूप में, औरों को दिखे नहीं दिखे, और उनके दिव्य नगर को देखकर अपना वैराग्य उनको भूल जाता है। कितना सुंदर अयोध्या का परिक्रमा करते हैं वो लोग आकर। दिव्य स्वर्ण जैसी रत्नों से बनी अटारियां हैं, अब वो इसका वर्णन कर रहे हैं नगर का। उसमें मणि रत्नों के अनेक रंगों की सुंदरता ढली हुई है, फर्शों में मणि रत्न जड़े हुए हैं, हरे नीले लाल पीले हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है, इसमें सुंदर सुंदर कंगूरे बने हुए हैं, ऐसे कोने कोने बनते हैं, और उस कंगूरों में फिर बेलें बना रखी हैं मणियों से। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आके घेर लिया, और नवग्रह से लग रहे हैं सारे कंगूरे। पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के दिव्य कांचों की गच बनाई है, फर्श बनाए गए हैं, ढाली गई है पृथ्वी तरह तरह से, बाग से बनाए गए, हरे हरे पन्नों से सारा बाग बना दिया, जड़ दिया है, और जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि के मन भी नाचते हैं। आहा, कितनी सुंदर अयोध्या नगरी है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर उपवन है। उज्जवल महल के ऊपर आकाश को चूम रहे हैं, महल के जो ऊपर अट्टालिकाएं आकाश को मानो छू रही हैं, उनकी झंडे, महलों पर लगे हुए कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा कर रहे हैं, इतने चमक आ रहे हैं। स्वर्ण कलश है, उसमें मणिया रत्न जड़े हुए हैं, और धूप का प्रकाश पड़ता है जब सूर्य का, तो और भी ज्यादा चमकते हैं वो सब। और मानो चंद्रमा सूर्य का भी तिरस्कार कर, निंदा कर रहे हैं। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके बड़े सुशोभित, और झरोकों में खिड़कियों में लोहे की नहीं लग रहे कांचे, मणियां लग रही है जगह जगह, उसमें छेद हो रहे हैं, उसी झरोकों में से हवा आती है वहां पर। ये कैसी है, और सुना है छंद में बताया तुलसीदास जी ने, मणिखंभ दीपत राजई, भवन भ्राजई दे,
मणिदीप राजय भवन भ्राजय दे हरि विद्रुम रचे मणिखंब भीति बिरंच बिरचे कनक मणि मरकत खचे सुंदर मनोहर मंदिरायत अचिर रुचिर फटक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु ब्रजई खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। दीपक नहीं जलाते थे, बड़ी बड़ी मणियां होती थी पीली लाल रंग की, जो कमरों में जैसे लाल बल्ब जलता है पीला बल्ब जलता है ऐसा प्रकाश स्वयं हो जाता था मणियों से। सब घरों में इतनी मणियां थी, मूंगों की बनी हुई देहलियां बन चमक रही हैं मूंगों से, और मणियों के खंबे हैं, मरकत मणियों के पन्ने में से जड़ी हुई सोने की दीवारें हैं, ऐसे सुंदर लग रही हैं मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से अपने हाथ से बनाई हो। महल बड़े सुंदर मनोहर और विशाल है। महल महल के अंदर महल है ना, है तीनों रानियों का महारानियों का अलग महल है, फिर चारों भाइयों के अलग अलग महल हैं, छोटे छोटे बड़े, मतलब बड़ा, फिर बाहर सीमा वाला दीवार है, बहुत सुंदर। अयोध्या धाम चमक रहा है इस समय, चमचमा रहा है। उसमें सुंदर स्फटिक का आंगन, अच्छा स्फटिक का आंगन होगा तब शीशे के तो चमकेगा, स्फटिक की माला जब पहनते हैं तो चमकता है ना दोनों तरफ से, ऐसे स्फटिक के तो आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पे बहुत से खरादे हुए मैंने कटिंग करे हुए प्यारे प्यारे तिरछे त्रिकोणे गोल हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। किवाड़ में हीरों के लग रहा है कील बड़े बड़े मोटे ठोक रखे हैं, इतने चमक रहे हैं किवाड़ वहां के बड़े बड़े द्वार। और घर में सब घरों में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिसमें राम जी की चरित्र की सुंदरता वर्णन कर रहा है। कूची से राम जी के चरित्र बना रखे हैं, सीता का, सीता वनवास का, सीता हरण का, इस तरीके से सारी लीलाएं। जैसे आज भी अयोध्या में जाओ तो योगी जी ने करवा रखा है ना पेंटिंग, सारी रामचरित्र दिखता है जाते ही वहां प्रवेश करते ही। ऐसे ही वहां घर घर में बन रहे थे ऐसे चरित्र, वो सबके चित्त को चुरा लेती उनकी लीलाएं, श्री राम जी की लीलाएं। तो सुमन बाटिका सबहि लगाए विविध भांति कर जतन बनाए लता ललित बहु जाति सुहाए फूलई सदा बसंत किनाए गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बाल कहीं जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए मोर हंस सारस पारावत भवन निभव पर शोभा अति पावत जहते देख निज पर छाई बहुविधि कूजहि नृत्य कराई सुख सार का पढ़ावई बालक कहो राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बजारू हरि बोल। और अभी वर्णन नहीं हो रहा है शहर का, नगर का, घर घर का। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प वाटिकाएं अपने घर के आगे छोटे छोटे बगीचे लगा रखे हैं, यत्न करके, बड़ा मतलब उसमें बड़ा मेहनत कर रही हैं, वो कर रहे हैं, जिनमें बहुत प्रकार के जातियों की सुंदर सुंदर लताएं, तरह तरह के पुष्प, सुगंधित पुष्प, और जैसे बसंत की तरफ फुलवारी महक रही है हर किसी के उपवन की। घर से बाहर जो है भौरे मनोहर स्वर से गुंजार गा रहे, गीत गाते रहते हैं, मानो राम जी का गुणगान गा रहे हो। सदा तीनों प्रकार की वायु, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की वायु की विशेषता होती है ना, वो लगातार बहती रहती है। और बालकों ने भी बहुत सारे पक्षी पाल रखे हैं, तोते से राम राम करवाएंगे, कोयल से कू कू करवाएंगे, और जो मधुर बोली बोलते हैं और उनका हृदय जीत लेते हैं और उड़ने में भी सुंदर लगते हैं। उनके उपवन में क्या है, मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं, उड़ते हैं नीचे, फिर दाने डाल के नीचे आ जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। इस प्रकार सब पुरुष, स्त्री पुरुष बड़े प्रसन्न है बालक समेत। वो पक्षी जो है, अब पक्षी आते उड़ के तो अपनी मणि खंभ में उनको परछाई दिखती है, तो वो कहते दूसरी है, तो उनसे बोली मधुर मधुर बोलते हैं पक्षी, अगर चौंच मार मार के उनको नृत्य करते हैं, उनको देख के वो नृत्य करते हैं, तो उनको देख कर प्रतिबिंब पक्षी वाला वही नृत्य कर रहा है तो बड़ा आनंदित होते हैं प्रतिबिंब देखकर। और बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं, बोलो राम राम, बोलो राम राम, रघुपति राघव राजा राम। क्या सिखाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और आगे बाजार का वर्णन करा है फिर, बाजारी रुचिर न बनहि बरनत वस्तु बिन गथ पाइये,
जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बान अनेक मनहु कुबेर थे। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ थे। सुंदर सुंदर बाजार मार्केट सज रहे हैं स्पेशल, और लाइटें चल रही हैं, मणियों की लाइट्स हो रही हैं, जो वर्णन नहीं करते बनता कवि के। जहां वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य के बिक रही है, तो तुझे चाहिए, अच्छा लग रहा है, ले जा। बिना मूल्य के सब कुछ चीज उठा रहे जो जिसको पसंद है। जहाँ क्यों कि जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। बजाज कपड़े का व्यापार जो करने वाले हैं, बड़े बड़े बजाजे बैठे हैं, सर्राफ बैठे, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, बहुत प्रकार के व्यापारी। कोई व्यापारी ऐसा नहीं जो वहां पर बाजार में अपना चौड़ी छाती करके दुकान बना बैठा हो। मानो अनेक अनेक कुबेर बैठे हैं। कुबेर यानी बहुत धन धान्य से संपन्न। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। और क्या हो रहा है, उत्तर दिशि सरजू बहे निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। और नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिसका जल अत्यंत निर्मल है और बड़ा गहरा भी है। सुंदर सुंदर मनोहर घाट बना दिए गए हैं। स्त्री पुरुष वहां उतरते हैं, आरती करते हैं, स्नान करते हैं। और किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। आज की तरह ऐसे लोग वहीं पन्नियां छोड़े आते हैं, वहीं फूल छोड़े आते हैं, वहीं मिट्टी के दिए पड़े हैं। हम लोगों को चाहिए, लोग समझाते हैं बड़े विद्वान लोग, कि जो गंगा जी पे जाएं तो आटे के दिया घर से बना के ले जाएं। जो आटा बीच में जब घुल जाए, अंत में जब दीपक जल जाए तो मछलियों के काम आ जाए, बीच में गल जाएगा और मछलियां खा जाएंगी आटे को। लेकिन कहाँ इतना कूड़ा होता है आज के गंगा जी में। पहले सोचो किस किनारे पे जाकर नहाया जाए। इतनी पॉलीथीन, इतनी थैलियां होती हैं, कूड़ा होता है, करकट होता है। जो वो तो पूजा करे आते हैं, लेकिन सारा पूजा का कूड़ा वहीं छोड़े आते हैं। तो इसलिए कहते हैं वहां पे ऐसा नहीं था, चमक रहे थे, चमचम हो रहे थे हीरे पन्नों की तरह सारे घाट के एक एक जो वो थी चौकी थी, जरा कीचड़ नहीं थी। हमें भी ऐसे रखना चाहिए। अब आगे का वर्णन सुंदर अयोध्या का कल करेंगे। आज ये विश्राम करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये वर मांगऊ कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।